कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो कृपा निधान। कर से कर्म करहु विधि नाना, हो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म कर से कर्म कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हरि बोल। तो कहने का तात्पर्य बंधु कि हम अपने हाथ से कुछ भी कर्म करते रहें, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हमारे बड़े भैया शर्मा जी पधार चुके हैं, उन्हें आज कमताना जाना था, वो वहां से शायद वापस आ गए, मंच पर आसीन हो, यही हमारा कहना है। तो आइए, कहने का तात्पर्य है, कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। कन्हैया ने 7 दिन का कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया, नाग को नाथ लिया, गोवर्धन को उठा लिया। अब तो सारे ब्रज में कन्हैया का प्रभाव इस तरह बढ़ता है कि सारा ब्रज चाहता है कि कन्हैया मेरा है। जो बूढ़ी नारियां हैं सोचती हैं कि अगर कन्हैया हमारे घर आ जाए तो हम अपने हाथ से माखन रोटी खवाएं। जो युवतियां हैं सोचती हैं कि हमें पति के रूप में मिल जाएं। जो कन्याएं हैं यही सोचती हैं कि हमें पति के रूप में भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं। यही सोच रही हैं, और यही सोचकर कन्याओं ने व्रत लिया, और व्रत में माता के पास जाकर, कात्यायनी माँ के पास जाकर यही प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मुझे नंद गोप के जो सुत हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार का, चेरुर्हविष्यं भुंजानाम कात्यायन्यर्चन प्रीतम। पम श्री जमुना प्रसाद जी दुबे बोली। हमारे परम सम्माननीय आदरणीय जमुना प्रसाद जी दुबे, इनकी ओर से भगवान श्री के चरणों में 501 रुपया समर्पित होते हैं। भगवान हमारे पंडित जी को प्रसन्न रखें, सुखी रखें। जय श्री राधे। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार का, चेरुर्हविष भुंजानाम कात्यायन प्रीतम। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पति में ते कुरुते नमः। यही सोच करके कुछ कन्याओं ने नियम लिया कि हमें कन्हैया पति के रूप में प्राप्त हो जाए। और उस समय कन्हैया ने उन गोपियों की चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला उनका ऐसा चीर खींचा कि उनमें ही भगवान का स्वरूप के दर्शन करा दिया। ऐसा चीरहरण किया। भाई हमारा और परमात्मा का संबंध क्या है? हमें दिखता क्यों नहीं है? हमारा परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमें इसलिए नहीं दिखता कि हमारे उसके बीच में एक मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ है जो काला हो गया है। और काला पर्दा अगर यहाँ डाल दो ना तो इस तरफ हम नहीं दिखेंगे, उस तरफ आप नहीं देखोगे। ये मोह माया का पर्दा जो है उसका चीरहरण ऐसा किया भगवान ने कि गोपियों में ही भगवान कृष्ण का दर्शन करा दिया और गोपियों को वरदान दे दिया कि जब अगली शरद पूर्णमासी की रात्रि में निर्मल चंद्र का खिली होगी उस समय में तुम्हारे साथ वो रास करूंगा जो मैंने काली अनांगी के फन पर नृत्य किया। गोपियां शांत चित्त होकर गईं, वापस लौट। अब यहां देखिए आप, भगवान कन्हैया की लीला है। ब्रह्मा को समझ में नहीं आई, इंद्र को समझ में नहीं आई। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुलमल्लिका वीक्षिरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासितः। जिस तरह ब्रह्मा और इंद्र कन्हैया की लीला को नहीं समझ पाए, उसी तरह आज कामदेव भी कन्हैया की लीला से भ्रमित हो रहे। कामदेव जो रति के पति हैं, इनकी पत्नी का नाम है रति। एक कामदेव ने सोचा एक ऐसा भगवान है, हमेशा गोपियों में डोलता रहता है, मटकी तोड़ता है, माखन मिश्री तोड़ता रहता, उठाता रहता, खाता रहता, इसमें जितनी रसिकता है इसको मैं भगवान नहीं मानता। अरे भगवान ने तो पृथ्वी पर अवतार लिया है पृथ्वी का भार हटाने को, और ये तो हमेशा गोपियों के साथ में रहकर कहीं झूला झूलता है, कहीं होली खेलता है, कहीं खेल रचाता है, कहीं मटकी तोड़ता है, कहीं माखन मांगता है। जब तक मैं इसका निर्णय नहीं कर लूंगा मैं नहीं मान सकता है कि परमात्मा है। ये कोई साधारण नागरिक हो सकता है। यहां इस तरह से जब कामदेव ने सोचा, भगवान कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अरे कामदेव, आज तुम भी भूल गए। ब्रह्मा और इंद्र की तरह अगर आज तुम भूल गए हो तो आज तुम्हारे साथ ही खेल करूंगा। कामदेव, तुम्हें पता नहीं है कि जिनको तुम साधारण नारियां समझ रहे हो, साधारण गोपियां समझ रहे हो, ये गोपियां साक्षात तपस्या और त्याग की मूर्तियां हैं। जय हो। जो राम अवतार में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले संत जिन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने जब राम भगवान को देखा था तो कल्पना की थी कि अगर सीता जी जैसा मौका मुझे मिल जाए तो भगवान की सेवा मैं भी कर ली। उस समय राघव सरकार ने कह दिया था कि नहीं, तुम्हें सेवा का अवसर मिलेगा, लेकिन जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब। सोच रहे कन्हैया कामदेव, तुम इनको साधारण नारियां समझ रहे हो। अरे मेरा स्वरूप अगर पवित्र वेद के समान है तो यह गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं, वेदों के श्लोक हैं, वेदों के श्लोक। और यमुना तट पर महाराज करके मुझे इनका ऋण चुकाना है। मैंने वरदान दिया था चीरहरण लीला के समय, और जब हम इन्हें वरदान देंगे उसी समय हम तुम्हें देख लेंगे कि तुम क्या हो। जब भगवान कन्हैया ने इतना सोचा कि कामदेव आज तुम भी भूल गए, ठीक है, अगर भूल गए तो तुम्हारे साथ काम होगा। इस तरह से भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि कामदेव, अगर तुमने ये सोचा है मेरा स्वरूप अगर पवित्र वेद के समान है तो यह गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं।
वेदों की ऋचाएं गोपियां हैं। कामदेव तुम नहीं समझते, ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं हैं। जितने वेद मंत्र हैं, श्लोक हैं, वेदों के मंत्र हैं, वो सभी यहाँ गोपियां बनकर आए हैं वृंदावन की भूमि को पवित्र करने के लिए। और हम चाहते हैं कि इन गोपियों के चरणों की धूल वृंदावन में पड़ जाए। मुझे तो यहाँ रहना नहीं है, लेकिन इनके चरणों, तपस्या की जो मूर्तियां हैं, इनके चरणों की धूल अगर वृंदावन में पड़ जाएगी तो हमारे भक्तों के लिए वृंदावन धाम हमेशा तीर्थ होगा। तपस्या की मूर्तियों की, मुझे तो यहाँ रहना नहीं है। इस तरह से भगवान सोच रहे हैं। लेकिन कामदेव, जिस दिन मैं इन गोपियों के साथ महाराज करूंगा, उसी दिन तुम्हें बता दूंगा कि कामदेव तुम क्या हो, हम क्या है। तुम्हें भी पता चल जाएगा। इस तरह से भगवान कन्हैया सोच रहे हैं। और जैसे ही शरद पूर्णिमा आई, तत्रानुभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनो व्रते स्त्री रत्ने रनवितो प्रीतेरन्यो बद्बाहुभी। शरद पूर्णिमासी की रात्रि आई। उन गोपियों को जो वरदान दिया था, अब रात्रि में कन्हैया ने बांसुरी बजाई। बांसुरी तो वैसे रोज बजती है, लेकिन आज की बांसुरी कुछ अलग बज रही है। आज की बांसुरी तो गोपियों के नाम ले लेके पुकार रही है, हे गोपी मेरे पास आओ, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। हे गोपियों, ऐसी बांसुरी बजी, ऐसा राग जगा, ऐसी लाग जगी कि जो भी गोपी जिस हालत में थी उसी में छोड़ के भाग गई। अगर कोई पति को भोजन करा रही है तो छोड़ के भाग गई, अगर कोई अपने बेटे को सुला रही है तो छोड़ के भाग गई, कोई अगर दूध लगा रही है तो छोड़ के भाग गई। इसलिए भाग गई कि उन गोपियों को लगा जैसे हमारी कोई आत्मा खींच रहा हो। गोपियां तो सदृश आकाश के समान खाली हो गई। आज कन्हैया की बांसुरी बज रही है। कदम की डारन कुंज कछारन, कदम की डारन कुंज कछारन, अधरन पे धरतानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच सम। मुरलिया त्रिभुवन बीच समारी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समारी। कदम की डारन कुंज कछारन, कदम की डारन कुंज कछारन, अधरन पे धरतानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच। मुरलिया त्रिभुवन बीच समारी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समारी। कन्हैया की बांसुरी बज रही है।
बंद है। अरे हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। मुरलिया इशारा दे के बजी, सात सुर ले के बजी। इशारा दे के बजी, सात सुर ले के बजी। राधिका गोपियों के नाम ले के बजी। कफन छोड़ के यही छोड़ के त्रिभुवन बीच समानी। मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। कन्हैया की बांसुरी बज रही है। सात स्वर लेके बजी, नाम ले लेके बजी। बांस की बांसुरिया नाम ले लेके बजी। बांस की बांसुरिया नाम ले लेके बजी। बांस की बांसुरिया नाम ले लेके बजी। ऐसी बजी कन्हैया की बांसुरी। ऐसी बांसुरी तो रोज बजती है, आज की बांसुरी अलग है। क्या हुआ उस समय कि ब्रह्मा चौके विष्णु चौके, ब्रह्मा चौके विष्णु चौके, ओ चौके ओ गणदानी। मुरलिया त्रिभुवन मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। बाके बिहारी लाल की जय हो। त्रिभुवन बीच समानी। मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। त्रिभुवन बीच समानी। मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। आज समस्त गोपियों को ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आत्मा ही निकाल ली हो। गोपियों का सरस शरीर तो बिल्कुल आकाश के समान शून्य हो गया, खाली हो गया। शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, जैसे किसी ने आत्मा खींच ली हो। जो भी गोपी जिस हालत में थी उसी हालत में भाग खड़ी हुई। कन्हैया की बांसुरी कहाँ बज रही? एक सखी अपने घर से निकल के दौड़ी
उसके पति ने देखा, तुम कहां जा रही हो? एक सखी दौड़ पड़ी लख के कुंजन की गली, पति ने पकड़ लिया, एक ना उसकी चली पति ने पकड़ लिया, एक ना उसकी चली पति ने पकड़ लिया, एक ना उसकी चली। उसके पति ने कहा, तुम कहां जा रही हो? बोली, महाराज महाराज में जा रहे हैं, कन्हैया की बांसुरी बज रही। बोले, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, अंदर हो। कमरे में उस गोपी को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, तुम घर से निकल के बाहर नहीं जाओगी कहीं। लेकिन वह गोपी बोली, महाराज तुम्हें हमारे शरीर से तो प्रेम है, तो शरीर यहीं पड़ा रहेगा। और वो गोपी महाराज में पहुंच गई। कैसे? देह छोड़ के कफन ओढ़ के, देह छोड़ के कफन ओढ़ के, कान्हा में जा समानी मुरलिया त्रिभुवन बीच, मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी, मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी। मुरलिया 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 त्रिभुवन बीच समानी, 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 मुरलिया त्रिभुवन बीच समानी।